शिवाय, शिवाय। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ थे आप? रास्ता ढूंढने गया था। अभी तक का रास्ता ढूंढ लिया मैंने। चल। एक सेकंड। आराम से आराम से। चल। भव्या, भव्या, भव्या कहाँ पे चली गई? भव्या, भव्या, कहीं कोई जंगली जानवर भव्या को उठा के तो नहीं ले गया? भव्या, 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 आप यहाँ पे हैं? हाँ, इधर। कितना ढूंढ रहा था मैं आपको। अरे वो टेंट के पास बहुत हवा चल रही थी, इसलिए हम यहाँ आ गए। ये क्या है? ये हम सूप बना रहे हैं। आपने रात से कुछ खाया नहीं है ना, इसलिए। वैसे आप जब सो रहे थे ना तो फॉरेस्ट ऑफिसर्स आए थे, वही लोग ये सब दे गए। बस वो हेल्प अरेंज करने गए, आते ही होंगे। आप बैठिए ना। हाँ, थैंक्स। ये लीजिए। स्पून ये चलेगा? किसका सूप है? मेंढक का। मेंढक का। क्या? मेंढक? क्या पागल है क्या? मजाक कर रहे हैं हम। ये हर्ब्स और रॉ फ्रूट्स का सूप है। अच्छा है? हाँ, टेस्टी है। पिज्जा वैसा नहीं है? हेलो गाइस। अरेंजमेंट्स हो गए सर? हाँ, हो गई। थैंक यू सो मच। प्लीज कम। चलो। आइए मैम। एक्सक्यूज मी, आप पीछे बैठिए। क्यों? क्योंकि आगे मैम बैठेंगी। प्लीज जाइए ना, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। थैंक यू। एक बार मुझे एडजस्ट जाइए मैम। ये किस चीज की गंदी बदबू है यार? बैठिए, चलिए। ये गोबर है। गाड़ी में गोबर लेके कौन चलता है यार? चलिए चलिए, अभी इसमें ही चलना पड़ेगा। पता नहीं क्यों शिवाय ने हम सबको एक साथ यहाँ बुलाया है। माता, कहीं उस राज के बारे में उसे पता तो नहीं चल गया? I hope not. हाँ शिवाय, तुमने हम सबको यहाँ एक साथ क्यों बुलाया? तू था कहाँ? कल रात घर भी नहीं वापस आया। गोवा गया था। गोवा? हाँ, और उसी फ्लाइट से जिससे आप लोग जाने वाले थे। वैसे अच्छा ही हुआ कि आप लोगों ने वो फ्लाइट बोर्ड नहीं की, क्योंकि दैट फ्लाइट ऑलमोस्ट क्रैश्ड। व्हाट? मैं माता? फ्लाइट में मैं, अनिका और रुद्र थे। बस यूं समझिए कि मौत छू के निकली है। इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं चला था। लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में आप लोगों को पता है। वक्त आ गया है बड़े बाबा, आप लोग मुझे उसके बारे में बताइए। श्योर। मतलब क्या बेटा तुम्हारा? बहुत दिनों से ऐसा कुछ हो रहा है जो काफी अजीब है, इसके बारे में काफी लोग नहीं जानते, लेकिन मुझे लगता है कि इस घर में आप लोग काफी कुछ जानते हैं। शिवाय, तुम कहना क्या चाहते हो? आप अच्छी तरीके से जानती हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आप लोग सब जानते हैं।
Isn't it strange कि शुक्ला पे हमारे ही घर में अटैक हुआ? उससे हमारा कोई लेना देना है नहीं। अगर कोई लेना देना नहीं है तो आप लोग शुक्ला से रूम में क्या बातें कर रहे हैं? अनिका ने मुझे बताया कि उसके बाद शुक्ला डर के वहां से भागा और उसी रात आप लोगों ने गोवा जाने का प्लान बनाया। आप लोग एयरपोर्ट गए, बोर्डिंग गेट तक गए, लेकिन फ्लाइट बोर्ड नहीं की। ये सब मुझे मिसलीड करने का एक प्लान था एंड दैट्स व्हाट दिस वाज। क्या कह रहा है शिवाय? कहने का वक्त चला गया है, अब सिर्फ करने का वक्त है। क्या सुनना चाहता है? सच। कल्याणी मिल्स का सच। मैं जानना चाहता हूं कि कल्याणी मिल्स में जो आग लगी थी उससे आप लोगों का कोई लेना देना है या नहीं? ये तुम पूछ रहे हो, वो भी हमसे। तुम वही शिवाय हो ना जो अपनी फैमिली के लिए अपनी जान भी दे सकते हो, और आज किसी और की बातों में आकर हम पर उंगली उठा रहे हो, हम पर डाउट कर रहे हो। बेटा शिवा, तुम ऐसा सोचते हो हम सबके बारे में? कोई तुम्हारे साथ माइंड गेम्स खेल रहा है, क्योंकि वो जो भी हो हमारा दुश्मन जानता है कि जब तक हम साथ हैं हमें कोई हरा नहीं सकता, इसलिए वो तुम्हें हमारे अगेंस्ट कर रहा है। See it। और शिवाय, कल्याणी मिल का इंसिडेंट महज सिर्फ एक हादसा था, और वो हादसा हमारे लिए आज भी जख्म बना हुआ है। और भगवान के लिए बेटा, उस जख्म को तुम फिर से मत खोले दो। क्या हुआ शिवाय? बुरा लग रहा है कि मैंने अपनी फैमिली पे शक किया। शायद बड़े पापा सही कह रहे थे, कोई है जो हमारी फैमिली को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और मैं उसके झांसे में इतनी आसानी से आ गया अपनी खुद की फैमिली पे इल्जाम नहीं कैसे कर सकता। शिवाय, सुनिए मेरी बात। मेरा शिवाय ऐसा नहीं था। जरूर उस ब्लैकमेलर्स ने उसे कोई पट्टी पढ़ाई है जिस वजह से वो हमसे इस तरह से बात कर रहे हैं। मीनो, शिवाय बहुत सेंसिबल है वो, फिर इसने सोच भी कैसे लिया कि ऐसी हरकत हम कर सकते हैं? उसे ऐसा सोचने पर मजबूर किया गया है तेज। शिवाय बहुत ही डिस्टर्ब लग रहा था। माना कि वो हमसे पूछ रहा था, लेकिन उसकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि वो मानना नहीं चाहता। और मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो आग हमने नहीं लगाई। इट वॉज एन एक्सीडेंट। मैं तो माता रानी के सामने एक बार में अगरबत्ती भी नहीं जला सकती। मैं आग कैसे लगाऊंगी? मैंने आग नहीं लगाई। पिंकी, तो क्या मैंने आग लगाई? मैंने भी नहीं। मैंने भी नहीं लगाई है। वो एक हादसा था, और हमें इस बात का गिल्ट है कि हमारे रहते हुए इतना बड़ा हादसा हुआ है, और यही सच है। सच कुछ और होता ना तो बहुत पहले बाहर आ चुका होता, क्योंकि 25 साल बहुत ज्यादा वक्त होता है। तो मुझे लगता है कि हमारे घर के बड़े जो भी बोल रहे हैं वही सच है। कोई है जो आपको आपकी फैमिली के खिलाफ भड़का रहा है, क्योंकि वो जानता है शिवाय इस परिवार की नींव है। नींव हिलेगी तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। भाई साहब, जितना मैं शिवाय को जानता हूं, वो अभी भी चुप नहीं बैठेगा। वो इस राज की तह तक जरूर जाएगा, और हमें उसके सारे सवालों का जवाब देने के लिए रेडी रहना होगा, क्योंकि हमारी इतनी सी भी गलती उसके शक को यकीन में बदल देगी। Exactly। हम शिवाय को सब कुछ बता देंगे जो हमें पता है, वरना शिवाय अपने लेवल पर पता लगाने की कोशिश करेगा। लेकिन भाई साहब, चाहे जो भी हो जाए, शिवाय को उस आग से जुड़े राज के बारे में किसी भी हाल में पता नहीं चलना चाहिए। You're right, शक्ति। ये तो पक्की बात है कि हम में से किसी ने आग नहीं लगाई है। बस शिवाय को ये यकीन दिलाना होगा कि उस आग से हमारा कोई लेना देना नहीं है। But yes, we have to make sure कि इससे ज्यादा इस हादसे के बारे में शिवाय को कुछ पता ना लगे। तो मान लिया कि उस हादसे में उनका कोई हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ है जो वो लोग हमसे छुपा रहे हैं। I can feel it। हेलो,
कल्याणी मिल्स का राज जानना चाहते हो तो मुझे 1 घंटे में मुंबई पुणे हाईवे पे मिलो। कौन बोल रहा है? वही जिसपे आपके घर में अटैक हुआ था। किसका फोन था शिवा? शुक्ला। वो मैनेजर? कल्याणी मिल्स के सीक्रेट के बारे में कुछ बताना चाहता है। शिवाय कितनी अजीब जगह बुलाया शुक्ला जी ने और खुद अभी तक आए नहीं है। कहाँ रह गए हैं? क्या कहना चाह रहे थे तुम? सर मैं आपको मिलने आपके घर गया था मगर आप वहां नहीं थे। कल्याणी मिल्स के बारे में क्या जानते हो तुम? यही कि उस एक्सीडेंट में आपके घर वालों का कोई हाथ नहीं था। तुम सच कह रहे हो? हाँ, क्योंकि कल्याणी मिल्स की सिक्योरिटी टेप्स मेरे पास थी जो मुझे खुद तेज सर ने दी थी, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि उस एक्सीडेंट में आपके परिवार वालों का कोई हाथ नहीं था। लेकिन जब ये एक्सीडेंट हुआ था वो लोग वहां पर प्रेजेंट थे, मगर आग उन्होंने नहीं लगवाई थी। तो किसने लगाई थी? पता नहीं सर, हो सकता है कि ये एक एक्सीडेंट हो या फिर दुश्मन की कोई चाल, मगर इससे तो ये साफ पता चलता है कि आपके फैमिली का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यही बताने के लिए मैं आपके घर आया था कि किसी ने मुझसे उन टेप्स में से एक टेप छीन ली है और उसका मिसयूज कर सकता है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको मिल पाता, आपके घर में से किसी ने मुझ पर अटैक कर दिया। कौन था? तुम उस इंसान को जानते हो? किसने छीनी थी टेप्स? सॉरी सर, मैं उसे नहीं जानता। डरो मत शुक्ला, वो इंसान जो भी है मुझे उसका नाम बताओ। सॉरी सर, मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो भी है वो नहीं चाहता कि सच आपके सामने आए, इसलिए वो झूठ को सच बताकर आपके सामने लाना चाहता था। इसलिए मैंने यहाँ आकर आपको बुलाया और आपको सच बता दिया। थैंक यू शुक्ला, तुमने मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। थैंक यू सर। I'm just so relieved, Anika. Thank God. Thank God हमारी फैमिली में से किसी का भी इस इंसिडेंट में हाथ नहीं है। I'm just, I can't tell you, I'm just so relieved. बस शिवाय एक काम करना है, उस बंदे की ना टाई टैप फिस करनी है जो आपको आपकी फैमिली के खिलाफ कर रहा है। वो जो भी है, उस इंसान को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हेलो सर। हाय, मैंने आपको एक टेप रिपेयर करने के लिए दी थी, रिपेयर हो गई? जी हाँ सर, और वो टेप तो मैंने आपके घर पे भेज भी दी। घर पर? जी हाँ, रॉयल मेंशन। आर यू मैड? मैंने कब बोला था कि वो टेप तुम्हें घर भेजनी है? मैं बोला था ना वो टेप मैं खुद रिसीव करने आऊंगा। सर ऑब्रॉयज हमारे खास कस्टमर्स हैं, हम हमेशा उनके यहाँ होम डिलीवरी ही करते हैं। सुनो मेरी बात, अभी कभी फोन लगाओ और जिसको भी भेजा है टेप लेके उसे बोलो वापस आने के लिए। यस। तो उसको फोन लग नहीं रहा। अगर वो टेप किसी और के हाथ लग गए तो गड़बड़ हो जाएगी। मुझे ओबरॉय मैंशन पहुंचना होगा अभी। किसके लिए? मिस्टर ओबरॉय के लिए। लेकिन कौन से मिस्टर ओबरॉय? ये तो मुझे पता नहीं। पता नहीं? तो अम्मा ये किसको? क्या है? दादी ये मिस्टर ओबरॉय के नाम से कुछ डिलीवरी हो गया है। क्या हो सकता है? खोल के देख। इतनी पुरानी टेप? इस घर में टेप कौन भेज सकता है? चला के दिखा, चल। मैम, आपने जिस मालिक को बुलाया था वो आ गया है। ओ हाँ, मुझे उससे बहुत सारे काम करवाने हैं, तो लगा मैं आ रही हूँ। हाँ। देखना, इस न्यूज का असर डायरेक्ट मार्केट्स पर पड़ेगा। सुनो, बिजनेस चैनल लगाना।
कोई बिजनेस चैनल फैनल्स नहीं लगने वाला, मेरा कुकरी शो आ रहा है, पहले वो लगेगा। लगाओ। शोज खत्म हो जाएगा फिर लगाएगा, क्या हो गया? मैम 2 मिनट से। What? हाँ, वो टेप घर पहुंच गई है। मेक श्योर कि ओबरॉयज के हाथ ना लगे। Oh my God, ओबरॉयज तो घर पे ही है। मैं वो टेप कैसे लूं? क्या करूं मैं अब? है जस्ट रिमूव द टेप। कुछ भी करो, वो टेप को वहां से हटाओ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जस्ट फिगर इट आउट तानिया, मुझे नहीं पता, जस्ट डू इट। मैं आ रहा हूं वहां पे। बाय। मैं अगर ये काम नहीं कर पाई तो अभय फिर से गुस्सा हो जाएगा। मैं क्या करूं? कुछ तो करना होगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग। मॉर्निंग्स। अब आज आप लोग यहाँ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं? मैं तो कब से आप लोग को डाइनिंग एरिया में ढूंढ रही थी। हम ब्रेकफास्ट कभी कभी यहाँ भी करते हैं। वैसे तुम हमें क्यों ढूंढ रही थी? बस ऐसे ही। वो एक्चुअली मैं देखने आई थी कि कहीं आप लोग फिर से गोवा तो नहीं चले गए। What a jokes. मैं माता। अने बेटा तुम ठीक तो हो ना? यस, आई एम फाइन। आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आपका ये वास टूट गया। Don't worry about it. It's okay. अब तू बैठा बैठा वहाँ क्या देख रहा है? उसे साफ कराना। जी। तानिया, तुम नाश्ता नहीं करोगी? हाँ, इट्स ओके। अरे वाह, ब्रेकफास्ट रेडी है। बहुत जोर की भूख लगी है। वैसे खाने में क्या बना है? ये तेरे माथे पर चोट लगी है? ये लापरवाही का नतीजा है ना आंटी जी। रोड पे चल रहा था और ध्यान मेरे मोबाइल पे था, तो सीधा पोल से टकरा गया मैं। यही प्रॉब्लम है तुम नौजवानों, एक हाथ फोन पे और ध्यान कहीं और। सॉरी अंकल। एनीवे, नाश्ता कर लिया जाए क्या? पिंकी, पता है इस दिवाली पे जिन जिन को गिफ्ट और मिठाइयाँ भेजनी है उन सब की लिस्ट बनाने को बोला था, बना ली ना? सॉरी मम्मी जी, बिल्कुल भूल गई। हाय रब्बा, इतनी जरूरी बात भूल गई। जानवी, तुझे मैंने बोला था मिठाइयों का और ड्राई फ्रूट का ऑर्डर देने को, वो दे दिया? मम्मी जी मैं भूल गई, मैं अभी फोन करती हूँ। अरे घर में दिवाली है और किसी को कुछ होश ही नहीं, ध्यान कहाँ है तुम लोगों का? आजकल होश ही तो नहीं है मम्मी जी। क्यों यार, कोई परेशानी है? परेशानी है नहीं थी, पर अब सब ठीक है दादी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।